ममता बनर्जी का प्रहार आ गया है जैसे ही वित्त मंत्री की बात खत्म हुई। लेकिन कांग्रेस का भी आरोप है कि जो डायरेक्टली आपको फायदा लोगों को तक पहुंचाना था वो न करके आप इंडस्ट्री में जान फूकने की जो ये लोन आसान बन जाए या फिर बिजली वितरण कंपनियों को कुछ फायदा हो जाए ऐसे कदम उठा रहे हैं। उससे जो ये बड़ा संकट है उसमें बहुत राहत नहीं पहुंचती है। आपका जवाब संबित जी। देखिए, पहली बात तो है मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज मैंने पूरी तरह से सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस को निर्मला जी का, और ये एक ऐतिहासिक पैकेज है और ये तो शुरुआत है, बहुत कुछ और आना बाकी है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। नंबर 2, जहां तक ममता जी का सवाल है, मुझे तो लगता है कि ये जो अनाउंसमेंट हुआ है या कल रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ था, उससे पहले ही ममता बनर्जी ने लिखित रूप से लिखा हुआ था कि क्या जवाब देना है, कि जीरो है, कुछ नहीं है। एक तरफ हीरो है और एक तरफ जीरो है। जनता जानती है कौन हीरो है और कौन जीरो है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैंने तो सुना था आनंद शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि 5 से 6% अगर जीडीपी का मिल जाए तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यहां तो 10% मिल रहा है, फिर भी ये खुश नहीं है। मैंने ये भी सुना था कि राहुल गांधी जी जब रघुराम राजन जी से बात कर रहे थे और रघुराम राजन जी से राहुल गांधी जी ने पूछा था कितना टका मिलने से, कितने पैसे मिलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, गरीबों की त्रासदी दुख, तो रघुराम राजन जी ने कहा था 65,000 करोड़ अगर मिल जाएगा तो सब कुछ व्यारे न्यारे हो जाएंगे। तो उसके अगले सेकंड राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि मोदी जी 65,000 करोड़ दे दो। अब यहां तो 20 लाख करोड़ मिल रहा है, फिर भी राहुल गांधी खुश नहीं हो रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी खुश हैं, ममता बनर्जी खुश हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण मुद्दे पे आना है। मुद्दा क्या है? लोगों को परेशानी क्या? ये कह रहे हैं डायरेक्टली हाथ में पैसा दे देते कंपेंसेशन का, बाकी कुछ नहीं। आप बुरा मत मानिएगा, ये तो ऐसा है कि किसी के जान को, घर में कोई सदस्य बीमार पड़ा है और ये कह रहे हैं कि ये मर जाए तो कंपेंसेशन का पैसा हमें मिल जाए। अरे भैया, उसको जीवित रखना है ताकि भविष्य में वो अच्छा काम और करे। देखिए, यहाँ पर 2 तरह की तकलीफें हैं लोगों की। प्रथम तकलीफ है कि मेरी नौकरी ना जाए, और अगर नौकरी चली गई है तो नौकरी मिल जाए। दूसरी तकलीफ है मुझे तनख्वाह कैसे मिले। तनख्वाह नहीं मिल रही थी क्योंकि मेरी कंपनी डूब रही थी, इसलिए कंपनियों को बचा के रखना। इन कंपनियों में मुख्य कंपनी कौन है? जो एमएसएमई है। सर्वाधिक एमएसएमई इससे अफेक्टेड हुए थे क्योंकि वो छोटे हैं, वो मझौले हैं। उनको बचाना, जैसे छोटे बेटे को घर में पहले सुरक्षित किया जाता है, उसके बाद बड़े बेटे की तरफ जाते हैं, इसलिए छोटे मझौले कुटीर उद्योग के प्रति किया गया है। बताइए डॉक्टर पात्रा, आपने मरीज का जिक्र कर दिया। मैंने आपके सहयोगी सुधांशु जी से भी सवाल पूछा था, आप डॉक्टर हैं, मुझे लगता है आप बेहतर बता पाएंगे। जिस मरीज को ऑपरेशन चाहिए, सर्जरी चाहिए, आप उसको कह रहे हैं कि नहीं होम्योपैथी की दवाई ले लो। हाँ। और दूसरा, कल प्रधानमंत्री ने कहा 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज। आज निर्मला जी जिस तरीके से डिफाइन कर रही हैं, उससे लग रहा है 20 लाख करोड़ की लोन बांटो योजना। देखिए, पहली बात तो है, किसने कहा ये होम्योपैथी का हम मेडिसिन दे रहे हैं? ये तो सर्जरी आरंभ हो चुका है। 3 लाख करोड़ रुपए का एमएसएमई के एक सेगमेंट को, जो स्टैंडर्ड एमएसएमई है जिसमें 45 लाख यूनिट्स आते हैं, उनके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का एक नॉन कोलैटरल बेस्ड, किसी तरह से कोलैटरल की आवश्यकता नहीं है, कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं है, वो लोन ले सकते हैं। लोन लेके वो क्या करेंगे? वो अपने अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग जो काम कर रहे हैं, उनका वेतन देंगे, अपनी कंपनी को बचा के रखेंगे। 200 करोड़ तक जो टेंडर, डॉक्टर साहब, उनके ऊपर पहले 10.5 लाख करोड़ का लोन है एसएमईज के ऊपर। आप उनसे कह रहे हैं और ले लो। नहीं, देखिए, मैं आपको उत्तर देता हूं। पहली बात, हाँ, एक बार डॉक्टर पात्रा जवाब ले लें। हाँ। देखिए, पहली बात तो है बहुत सारी छूट दी गई है। 200 करोड़ तक ये ऐसे एमएसएमई जो होते थे, 200 करोड़ तक के टेंडर के लिए, जिनके वो एंक्सिलरी यूनिट होते थे, बड़े बड़े कंपनीज वो फॉरेन से प्रोक्योर करते थे, वहां अब रोक दिया गया है कि आप ही को टेंडर मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए, इन एमएसएमई के लिए गारंटी नहीं देना पड़ेगा, कोलैटरल नहीं देना पड़ेगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है, एमएसएमई के परिभाषा को ही, डेफिनेशन को बदल दिया गया है। ये कानून में एक प्रावधान बदल कर किया गया है ताकि एमएसएमई अपने दायरे को बढ़ाने से भी ना चूके। पहले वो दायरे के अंदर ही रहते थे कि कहीं हमें बेनिफिट्स ना मिले, तो ये सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं एमएसएमई को। मुझे लगता है केवल एक ही सेक्टर को नहीं, एमएसएमई के जो स्ट्रेस्ड एमएसएमई है, जो एनपीए घोषित हो गए थे, जो एक तरह से बहुत मायूस और दुखी थे, उनके लिए भी फंड ऑफ फंड्स, एक 50,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस अमाउंट क्रिएट किया गया। अगर इसमें भी लोगों को ठीक नहीं लग रहा है, मैं एक प्रोवर्ब कह के खत्म कर रहा हूं 1 सेकंड में। चाइना में एक प्रोवर्ब है, टीच अ पर्सन फिशिंग रादर देन फीडिंग हिम फिश एवरी डे। बिल्कुल सही बात है, हम फिश भी दे रहे हैं। ये 3 महीने की अवधि में लोगों को राशन पहुंचाना, गरीबों के घर तक उज्ज्वला सिलेंडर पहुंचाना, वो तो कर ही रहे हैं। भविष्य में सस्टेनेबिलिटी कैसी हो, क्योंकि कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये महीनों की लड़ाई है। भविष्य में सस्टेनेबिलिटी कैसी हो? डॉक्टर पात्रा के इस दलील में तो दम है।
अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि आप 13 करोड़ लोगों को डायरेक्टली 7,500 रुपया दे दीजिए, तो आप सीधा हमेशा लोगों तक पैसा देने की बात कर रहे हैं, और यहां पर तो एमएसएमई में वापस जान फूंकने की चुनौती है। उसको एड्रेस करने के लिए तो आपको यहीं पर बूस्टर डोज देना होगा ना, और उसी की पहल की गई है, चाहे फंड ऑफ फंड्स क्रिएट करके कॉर्पस के जरिए, या फिर लोन को और आसान बनाकर किया गया। आपके जितने भी सवाल है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि संबित पात्रा जी ने, मुझे खुशी है, रघुराम राजन को सुना। अगर ढंग से सुना होता तो रघुराम राजन जी ने 65,000 करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करी थी 13 करोड़ हाउस होल्ड्स को। बट वो भूल जाइए एक मिनट के लिए, एमएसएमई पैकेज की ही बात करते हैं। रोहित सरदारा जी ने एक सवाल उठाया और उस सवाल में ही सबसे ज्यादा दम है। इसलिए दम है क्योंकि फिस्कल स्टिमुलस और लोन स्टिमुलस में अंतर है। जो आज किया गया है 6 लाख करोड़ का लगभग एमएसएमई पैकेज घोषित किया गया है, लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि मैं वित्तीय चीजों की थोड़ी बहुत समझ रखती हूँ, इस 6 लाख करोड़ के पैकेज एमएसएमई में जो भी आज घोषित हुआ, जितने भी अनाउंसमेंट किए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक भी दमड़ी अभी तक नहीं गई है। ये सारे लोन एनहांसिंग पैकेजेस हैं। मुझे आप सिर्फ एक सिंपल सी बात समझाइए कि जब तक डिमांड डिस्ट्रॉयड रहेगी, कोई भी एमएसएमई और स्ट्रेस और बर्डन और लोन क्यों रहेगा। बस एक चीज इसमें अच्छी है, इन्होंने 20,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी की बात करी है, जो हमने बार बार कही थी, लेकिन उसमें भी मुझे लगता है वो तभी सफल होगी जब आप डिमांड क्रिएट करिएगा इकोनॉमी में, जब आप गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, माइग्रेंट लेबर्स को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करिएगा बिना डिमांड क्रिएट हुए। हमारी इकोनॉमी का 75% हिस्सा डिमांड और कंजम्पशन है, व्हिच इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड।